नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने समर्थकों को संयम बरतने को कहा है। दरअसल मामला यह है कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के अब सिर फुटौल शुरू हो गया है, उसको लेकर के लालू यादव कहीं ना कहीं चिंतित हो गए हैं और उन्होंने अपने समर्थकों को रांची के रिम्स से संदेश भेजा है कि वो संयम बरतें और खरमास के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है उसको सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने संदेश में कहा है कि मकर संक्रांति से पहले यानी कि खरमास चल रहा है तो खरमास में किसी भी तरीके की शुभ घोषणा या शुभ कार्य को नहीं किया जा सकता, इसलिए समर्थक संयम बरते। जैसे ही खरमास खत्म होगा, जितनी भी विवादें हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के महागठबंधन के दलों में, वो सारी की सारी विवादें सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि लालू यादव सजा काट रहे हैं चारा घोटाला के मामले में और उनकी तबीयत बहुत ही नासाज थी पिछले कुछ दिनों में, इसलिए उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है और रांची के रिम्स से उन्होंने अपने समर्थकों को ये संदेश भेजा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री होने वाली है महागठबंधन में, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अलग हुआ, कल शाम को खुद को अलग किया उपेंद्र कुशवाहा ने, उन्होंने कल शाम को उपेंद्र कुशवाहा के घर पे कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल से मुलाकात हुई। उनकी सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं अहमद पटेल और एक बड़ा कद माना जाता है, एक डिसीजन मेकर के तौर पे अहमद पटेल को देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में। तो जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद जो महागठबंधन के छोटे दल जो हैं, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी होगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनमें कहीं ना कहीं खलबली सी मच गई है। साथ ही साथ समर्थकों में जो राजद के समर्थक हैं उनमें भी खलबली मच गई है। कांग्रेस अलग ही दावा कर रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, जिसमें 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, उसके बाद कांग्रेस गदगद है। जीत से गदगद कांग्रेस ने कह दिया कि वो बड़े भाई की भूमिका में आएगी, बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और उसको वो 20 सीटों पे कम से कम चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी पहले ही घोषणा कर दी है कि 20 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो जिस तरीके से महागठबंधन के दलों में एक दूसरे के बयान पर वार पलटवार हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक पशुपेश की स्थिति महागठबंधन के दलों में भी और दलों के समर्थकों में भी है, जिसके बाद लालू यादव ने ये स्थिति को संभालने के लिए एक तरीके से संदेश भेजा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकर कादरी ने पलटवार किया भाई वीरेंद्र के बयान पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में जीती है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में आई है पहले से और कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आएगी, बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, इसका पेंच अब कहीं ना कहीं महागठबंधन में फंस गया। अब महागठबंधन के दलों में सिर फुड़ौल शुरू हो गया। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी अलग राग अलाप रही है, वो भी 20 सीट की मांग कर रही है, जबकि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट ही है। तो आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू यादव जिस तरीके से अपने बयान में ये कह रहे हैं कि सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा महागठबंधन में, खरमास बीतने के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी सुलझा लिया जाएगा, तो क्या ये सच में सुलझता है या कुछ पिछले दिनों जिस तरीके का दृश्य एनडीए में देखने को मिला, जिस तरीके से कुशवाहा अलग हो गए एनडीए से, उस तरीके से महागठबंधन से भी कोई दल अलग होता है या महागठबंधन संगठित रहती है। आगे आने वाले समय में और भी कोई अपडेट आता है जैसे ही हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।